उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जो इसका क्षेत्रफल है कितना है 2,42,055 वर्ग किलोमीटर है। 2,42,055 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और इस देखिए इस महाद्वीप में कुल 29 देश हैं, 29 देश इस महाद्वीप में हैं। और इसकी खोज किसने किया था, 1492 ईस्वी में कोलंबस महोदय ने किया था। इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे ये कितने डिग्री देशांतर से गुजरती है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है कितने डिग्री देशांतर से गुजरती है, तो 100 डिग्री देशांतर से के मध्य से गुजरती है। ठीक है, और इसकी जो खोज है उत्तरी अमेरिका का जो नाम है अमेरिकी वेस्पुस्सी अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर पड़ा था। साहसी यात्री, एक साहसी यात्री था, उसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। तो आपसे कोई पूछे उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो इसका नाम था अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री था, इसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। अब देखिए यह जो है आपका कौन उत्तरी अमेरिका किस जल संधि से जुड़ा हुआ है, तो ये पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ। पनामा जल संधि जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी जल संधि है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, तो पनामा जल संधि जोड़ती है। स्थल वाले भाग उसको अलग करते हैं और जलीय भाग उसको जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे कोई पूछता है, इसे जो भूमि वाला क्षेत्र है ये क्या करेगा, अलग करता है, और जो क्या है जलीय भाग जोड़ता है। मतलब जल वाला जो क्षेत्र नहीं है वो उसको जोड़ेगा और स्थलीय भाग अलग करेगा। जैसे आपके इसमें लिखा हुआ स्थल संधि किसे कहते हैं। स्थल संधि क्या है, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी को क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी को स्थल संधि नाम दिया गया है। पनामा स्थल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, कि अलग करती है? अलग करती है। अलग करेंगे, जैसे अलग क्या, दोनों अलग अलग हैं। तो पानी वाला जो क्षेत्र है, जिसे पानी वाला क्षेत्र है ना, प्रशांत महासागर इधर है, अभी आपको नक्शा बना करके बताते हैं। पानी इधर, एक तरफ इधर पानी है, एक तरफ इधर पानी। पश्चिम में जो पश्चिम वाला एरिया है, पश्चिम वाला एरिया नक्शे में देखिएगा, जो पश्चिम वाला एरिया है ये प्रशांत महासागर का एरिया, और जो उसके पूरब वाला एरिया है जो यह आकार का है, नहीं अफ्रीका महाद्वीप यह आकार का है ना, वहाँ पर अटलांटिक महासागर है। ठीक, तो पनामा जो नहर है ये आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है, उत्तरी महासागर और दक्षिणी महासागर को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है। जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए शालीनता के साथ सुनना है, कहीं गलत होता है तो उसको आपको बताना। अब देखिए उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे, ये आपका जो देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका ये है, इसके मूल निवासी कौन थे, रेड इंडियन, एस्किमो और इनुट थे। इनुट आधा छोटे ई आधा ना इओटा, इनुट। एस्किमो के जो घर होते थे बर्फ से बने होते थे, इसको इग्लू कहते थे। ठीक है, एस्किमो के जो घर बर्फ से बने होते थे इसको इग्लू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और रेंडियर कुत्ते का उपयोग
रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी खींचने के लिए करते थे। ठीक है। और जो सील की मछली है, सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते थे। कौन लोग? आपसे पूछा जाए एस्किमो लोग किसके हड्डी और खाल से नाव बनाते थे, तो आप बताएंगे सील की मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते थे। और इस नाव को क्या कहते थे? कयाक। आपसे पूछा जाए एस्किमो लोग जो सील की खाल और हड्डी से नाव बनाते थे उसको क्या नाम देते थे? तो इसको कयाक कहते थे। और जिन हथियारों का प्रयोग एस्किमो लोग करते थे इसका नाम हार्पून कहते हैं। तो एस्किमो लोग किस हथियार का प्रयोग करते थे? तो एस्किमो लोग जो आपके हैं ये हार्पून हथियार का प्रयोग करते थे। उत्तरी अमेरिका का सर्वोत्तम चोटी क्या है? माउंट मैकिन्ले जो है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। और ये कहाँ पर है? ये अलास्का देख रहे हैं, ये अलास्का है, यहीं पर ये अवस्थित है। ये अलास्का जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। यहीं पर माउंट मैकिन्ले अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। 6194 मीटर इसकी, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे पूछा जाए जो माउंट मैकिन्ले है, माउंट मैकिन्ले में किस प्रकार की ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिनका उद्गार हमेशा होता रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए नॉर्वे के बाद जो नॉर्वे नहीं है, नॉर्वे जो है विश्व में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। नॉर्वे देश की सबसे अधिक समुद्री तटरेखा है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? दूसरे स्थान पर जो आपका आता है, जो आपका अमेरिका वाला जो क्षेत्र है। ठीक है। नॉर्वे के बाद दूसरे स्थान पे जो आपका अमेरिका वाला देश है ये आता है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सा है? न्यूफाउंडलैंड द्वीप है। जो दक्षिण पट्टी है, जो है तटीय पट्टी है, इसको ग्रांड बैंक कहते हैं। ग्रांड बैंक और न्यूफाउंडलैंड ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ मछली पालन होता है, यहाँ पर मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जाए न्यूफाउंडलैंड और ग्रांड बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? न्यूफाउंडलैंड और ग्रांड बैंक मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अवस्थित है। ठीक है। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। इसकी लंबाई कितना है? 2,02,2080 किलोमीटर है। ठीक है। 2,02,2080 किलोमीटर है। और नॉर्वे दूसरे स्थान पर रखता है। हमने आपको बताया था अमेरिका जो है वो गलत हो गया था, अमेरिका नहीं है, कनाडा पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है। नॉर्वे की जो लंबाई है 58,133 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए पूरब में अटलांटिक महासागर। आपसे पूछा जाए जो कनाडा है ये पूरब में अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ। देखिए ये कनाडा है, देख रहे हैं, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है पूरब में, इधर प्रशांत महासागर है। ठीक है। और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ध्यान से समझिएगा, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूरब में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर। तो कनाडा जो है 3 महासागरों से जुड़ा हुआ है। आपसे पूछा जाए कनाडा कितने महासागरों से जुड़ा हुआ है या कितने महासागरों से किसी सीमा लगती है, तो आप बताएंगे कनाडा जो है 3 महासागरों की सीमा से लगी हुई है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, आपके पूरब में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है या लगी हुई है। मेरी बात समझ में आई? अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिम में चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं।
मैक्सिको में हरिकेन और टॉर्नेडो जो चक्रवात चलते हैं उसको क्या कहते हैं? हरिकेन और टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए जो ये चक्रवात हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर कौन कौन से चक्रवात आते हैं? हरिकेन और टॉर्नेडो। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर जो मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात हैं इनका नाम है हरिकेन और टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको प्रेरी कहते हैं। जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसको प्रेरी कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका में राकीज पर्वत की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो आपसे कोई पूछता है उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका में राकीज पर्वत श्रेणी पाई जाती है। यहाँ से एक हवा चलती है, कौन सी हवा? बिलीजर्ड हवा। कौन सी हवा चलती है? बिलीजर्ड हवा चलती है, जिसको क्या कहते हैं? बर्फीली तूफान के नाम से भी जानते हैं। बर्फीली तूफान के नाम से जाना जाता है। यूएसए में डेट्रॉयट कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ पर एक डेट्रॉयट स्थान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जाए डेट्रॉयट क्यों प्रसिद्ध है? डेट्रॉयट मोटर गाड़ी या कार के लिए प्रसिद्ध उद्योग है। ये कहाँ पर अवस्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी किस नदी पर बसा हुआ शहर है? पोटोमैक नदी पर बसा हुआ शहर है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यहाँ पर एकरान है विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का केंद्र है। तो आपसे पूछा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा एक स्थान है जहाँ पर सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है? तो आप बताएंगे उसका नाम है एकरान। कहाँ पर अवस्थित है? यही संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, कनाडा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए कनाडा में सबसे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कनाडा में सबसे अधिक उत्पादन जो है यूरेनियम का होता है। ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर जो आपका आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान पहले स्थान पर। और सबसे अधिक सर्वोत्तम पूछा जाता है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? कनाडा है। लेकिन उत्पादन में जो है स्थान रखता है किसका? कजाकिस्तान में उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ठीक है, इसके अलावा संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर? कोलंबिया में। जो कोलंबिया है, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर है? ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। यहाँ पर सुल्विन की खान क्या है? सुल्वान की खान। सुल्वान की खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा और जस्ता की खान है। सीसा और जस्ता को जुड़वा क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज कहा जाता है। जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है किस खनिज को जुड़वा खनिज कहते हैं? सीता और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। जैसे आप याद कर लिए पिताजी जस्ता किनसे मिलकर बनता है? पीतल और तांबे से मिलकर के जस्ते का निर्माण होता है। तो आप याद कर लिए, ठीक है, पिताजी। तो पिताजी याद हो गया। जस्ता का निर्माण किससे होता है? पीतल और तांबे से मिला करके जस्ता बनता है। ये भी याद हो गया आपको ना? आप लोग कहते हैं पिताजी ये ले आइए, पिताजी वो ले आइए, इसलिए हमने आपको बताया। आगे चलिए, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा में किसका उत्पादन होता है? चीनी का उत्पादन होता है, इसलिए इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है।